एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ग्रैनी को देखते हैं। वो च्यून के अंदर से उस जलती हुई हड्डी को बाहर निकाल रही होती है। अब च्यून को बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए च्यून ग्रैनी को अपने आप से दूर करने के लिए उसके नीचे एक फॉर्मेशन बना देती है। ये देखकर ग्रैनी च्यून को छोड़ देती है। अब मौका पाकर च्यून वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रैनी उसके चारों ओर आग का घेरा बना देती है, जिसकी वजह से अब च्यून वहीं पर फंस जाती है। तभी ग्रैनी च्यून से कहती है कि यह मेरा डिवाइन फायर सिटी है, इसलिए तुम आग की दीवार को गलती से भी मत छूना, नहीं तो तुम जलकर राख हो जाओगी। जिसके बाद ग्रैनी च्यून को अपने पास आने को कहती है। अब सीन बदलता है और हम सैन को देखते हैं। वो भी च्यून को बचाने के लिए उस जंगल में आ चुका होता है। तभी सैन को वही आग का दीवार दिखाई देता है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास चला जाता है। फिर सैन सोचने पर जाता है कि इस आग के कौशल को तो हासिल करने के लिए कम से कम 30 साल का समय लगता है। फिर सैन एक तलवार से उस आग के गोले को आर पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तलवार वहीं पर पिघल जाता है। अब सैन उस पिघले हुए तलवार को देखकर समझ जाता है कि ये अग्नि काफी शुद्ध है। जिसके बाद हम च्यून को देखते हैं। वो ग्रैनी से कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या लियांग संप्रदाय के सभी नियम नकली है और आप मेरी और मेरी बहन की जलती हुई हड्डी को क्यों निकाल रहे हो? और ग्रैनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन च्यून भी अपने आप को बचाते हुए पीछे हट जाती है। अब ग्रैनी फिर से च्यून को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी च्यून ग्रैनी से कहती है कि जब मैं लियांग संप्रदाय में पहुंची तो वो पहले आप व्यक्ति थे जिसे मैंने देखा था। इस पर ग्रैनी च्यून से कहती है कि तब तुम बहुत ही छोटे थे। इतना कहते ही ग्रैनी फिर से च्यून को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन च्यून भी काफी चालाक होती है। वो भी उसके हमलों से अपने आप को बचा रही होती है, लेकिन फिर भी ग्रैनी च्यून को पकड़ लेती है। फिर वो च्यून से कहती है कि मैं जब भी तुम्हें देखती थी तब तुम खाना खाते रहते थे और तुम्हारी बड़ी बहन कीरो से डरती रहती थी और मैंने उसे सहलाया, थपथपाया ताकि वह शांत हो जाए। अब च्यून ग्रैनी के सामने घुटने पर बैठ जाती है और ग्रैनी से कहती है कि आपने मुझे बचाया और मेरी बहन को भी बचाया है, इसलिए यह मेरा जीवन आपका ही है, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम पूरा करना है। इस पर ग्रैनी च्यून से कहती है कि अगर तुम मानती हो कि मैंने तुम लोगों को बचाया है तो इसका कीमत चुकाओ। अब च्यून रोते हुए ग्रैनी से कहती है कि क्या आप हमें अपना नहीं समझते? अगर आप हमें अपना समझते तो आप हमें कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते। अब च्यून की ऐसी बातें को सुनकर ग्रैनी पास्ट में कुछ दिनों को याद करती है जब जियार और च्यून के साथ वो उन पलों को बिता रही थी। अब ग्रैनी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तभी अचानक एक तलवार ग्रैनी की तरफ आने लगता है। च्यून उस तलवार को देख लेती है और ग्रैनी को उसे बचाने के लिए उसे थोड़ा दूर धकेल देती है, जिसकी वजह से वो दोनों बच जाते हैं। अब च्यून तलवार को देखकर कहती है कि मैंने इस तलवार को पहले कहीं देखा है। तभी वहाँ पर सैन आ जाता है। अब सैन को देखकर अब सैन आकर अपने चारों तरफ देखता है। फिर वह ग्रैनी से कहता है कि आपके संप्रदाय की अग्नि की तकनीक अभी तक चरम पर नहीं पहुंचा है। इस पर ग्रैनी सैन से कहती है कि इस दिव्य अग्नि सिटी को बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, इसलिए तुम इसे अपनी मर्जी से भला कैसे तोड़ सकते हो? अब च्यून जल्दी से सैन के पास चली जाती है। फिर सैन ग्रैनी को बताता है कि मैंने अपनी तलवार की एनर्जी को बहुत बढ़ा दिया था, जिसके बाद फिर मैंने हवा को काट दिया, इसलिए मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब हो गया। अब ग्रैनी सैन से कहती है कि ये हमारा आपस का मामला है, इसलिए तुम यह मत भूलो कि मैं उसकी असली मास्टर हूँ, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट के साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तभी सैन उसे कहता है कि यह दिव्य अग्नि नगरी किसी मरते हुए आदमी का काम नहीं लगता, इसलिए मुझे लगता है कि तुम पहले से ही इन दोनों के अंदर से जलती हुई हड्डी को बाहर निकालने की तैयारी कर रही थी। अब सैन की बातों को सुनकर ग्रैनी बहुत घबरा जाती है। फिर सैन ग्रैनी के अंदर उसकी तलवार को देखता है और ग्रैनी से कहता है कि मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ कि तुम्हारी तलवार हमेशा बेहतरीन स्थिति में रही है, और इसका मतलब यह है कि तुम मर नहीं रही हो और न ही तुम्हारा इरादा अपने संप्रदाय के लिए लीडर चुनना है। इसलिए अब अच्छा होगा कि तुम बता दो कि तुम जलती हुई हड्डी को क्यों हासिल करना चाहती हो। इस पर ग्रैनी सैन से कहती है कि तुमने अभी जो कहा वह सब झूठ है और इसके अलावा भले ही तुम मेरे दिव्य अग्नि नगरी में आ गए हो, लेकिन इसे बाहर निकलना आसान नहीं होगा। जिसके बाद ग्रैनी सैन पर हमला कर देती है, लेकिन सैन जल्दी से अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेता है, इसलिए ग्रैनी के किसी भी हमले का सैन पर कोई असर नहीं होता। अब ये देखकर ग्रैनी बहुत हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर सैन कितना पावरफुल है। जिसके बाद सैन ग्रैनी पर एक एनर्जी वेव से हमला करता है, जिसे ग्रैनी रोक नहीं पाती और दूर जाकर गिर जाती है। अब ग्रैनी का बनाया हुआ फॉर्मेशन भी धीरे धीरे टूट जाता है। जिसके बाद सैन और च्यून ग्रैनी के पास जाते हैं। तभी सैन उसे सब कुछ बताने को कहता है। जिसके बाद ग्रैनी दोनों को बताती है कि मैं अपने कौशल को बढ़ाने के लिए जलती हुई हड्डी को पाना चाहती थी ताकि मैं स्वर्गीय रैंक पर एक उत्तम स्थान पा सकूं। तभी च्यून ग्रैनी के पास जाती है और उससे
कहती है कि आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तभी ग्रैनी उसे दूर धकेल देती है और कहती है कि यही बात सच है। लेकिन सन को पता चल जाता है कि ग्रैनी उससे झूठ बोल रही है। फिर सन ग्रैनी से पूछता है कि क्या 5 साल पहले शैतान संप्रदाय ने जब नानजियांग पर हमला किया था, जिसके वजह से पूरे शहर के लोग मर गए थे, लेकिन सिर्फ च्यून और उसकी बड़ी बहन बच गई। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उस दिन आप वहाँ पर थी। अब इस बात को सुनकर च्यून बहुत हैरान हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।